सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेक्चर 4 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इस चैप्टर को बिल्कुल एंड टू एंड ख़त्म कर देंगे इसकी डिस्कशन। ट्रस्ट मी, इससे बाहर जो भी मैंने वर्ड्स बोले हैं, इससे बाहर नीट में तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बिकॉज इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी लाइन से, और लाइन बाय लाइन सीरीज़ तो हम कर ही रहे हैं। बस आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, पूरा सिलेबस हम अच्छे से पढ़ लेंगे और हम एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटे का डिस्कशन। ओके, तो किंगडम प्लांटे जो होता है ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल खाना बनाने में हेल्प करती है, ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जिसे हम प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक, कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ब्लैडरवर्ट and Venus flytrap are the examples of insectivorous plant, and Cuscuta is a parasite. याद कर लेना guys, very important example. The plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. Plants में cellulose की cell wall होती है. ठीक है, you will study the eukaryotic cell structure in detail.
तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरॉइड्स। हमने वायरस के बारे में एकदम डिटेल्ड डिस्कशन कर ली है। अब हम वायरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। 1971 में T.O. डीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर करा जो स्मॉल थे वायरसेस से और कॉज कर रहे थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, उसके अंदर फ्री RNA था, प्रोटीन कोड नहीं था जो वायरसेस में था, वो प्रोटीन कोड इसमें नहीं था और उसका नाम वायरॉइड रखा गया। द RNA ऑफ द वायरॉइड वॉज लो मॉलिक्यूलर वेट का RNA था इसमें, ठीक है। अब प्रायोन्स के बारे में पढ़ते हैं। In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar in size to virus. These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle, and in its analogous variant Creutzfeldt-Jakob disease CJD in humans। ये डिजीज़ कॉज करता है प्रायोन्स में, ठीक है। अब लाइकेंस हमने पहले ही पढ़ रखा है। लाइकेंस हमने थोड़ा पिछले लेक्चर में, अब हम इसमें भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। लाइकेंस जो होते हैं वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, जो म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होती है बिटवीन एल्गी और फंजाई, ठीक है। द एल्गल कंपोनेंट इज़ नोन एज फाइकोबायोन्ट। ये टर्म यूज़ करी जाती है एल्गी के लिए, फाइकोबायोन्ट, और फंजाई के लिए माइकोबायोन्ट यूज़ करते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक होती है, ठीक है, और हेटरोट्रॉफिक होती है। फंजाई हेटरोट्रॉफिक होती है, एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती है, ठीक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब minerals and nutrients and water from its partner. So closer is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. लाइकेंस जो होते हैं वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि वो पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो, वहाँ ये ग्रो नहीं, नॉइज़ पॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे, एयर पॉल्यूशन हो, सैंड पॉल्यूशन हो, वहाँ ये ग्रो नहीं करते। नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं बोल सकते, लेकिन ये पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर हमने अच्छे से इसकी NCERT पढ़ ली है, समरी एक बार पढ़ लेना, सारा सब कुछ आपका पढ़ा हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम चैप्टर 3 है जो वो स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले चैप्टर से डायरेक्ट NCERT की लाइनों से सवाल आते हैं। मेनली आप बोल सकते हो 8 से 12 मार्क्स का आपको मिल जाएगा, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन ये चैप्टर आपको आराम से दे देगा और डायरेक्ट सवाल आते हैं, NCERT लाइन से आते हैं सवाल, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना एक बार NCERT, एक बार वीडियो देखते देखते NCERT पढ़ लेना। डाउट्स हो तो कमेंट में बताना, और अगर ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और साथ में नीट करेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।